recording पर. So yes, before starting the meditation, we just follow the instructions what I am going to give you here. And might be that if something you are unable to follow, no need to worry, just move ahead. So just be seated in some relaxing position. आराम से बैठ जाएं किसी भी एक ऐसे आसन में जो आपके लिए बहुत ही सुखदायी हो. अर्ध पद्मासन, पद्मासन या पूर्ण पद्मासन. जो बैठ नहीं सकते हैं वो लेट कर भी कर सकते हैं. बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, लेकिन बिल्कुल सहज, सरल और स्वाभाविक. बहुत सारे लोगों को सीधा बैठने की हैबिट नहीं होती है, तो माइट बी दैट कि आप मेडिटेशन के टाइम पर जब आप बैठेंगे माइंडफुलनेस के साथ, तो माइट बी दैट यू विल फील अ लिटिल डिस्कम्फर्ट. उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है. कोशिश करेंगे सिर्फ स्लाउचिंग को नहीं आने देंगे, क्योंकि जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है तो आपके ब्रेथ का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता रहता है. सो दिस इज वेरी मैंडेटरी कि आपके कंधे सीधे हों और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो. अगर अभी शुरुआती दौर में ना भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे हम माइंडफुली इसको करते जाएंगे. सो एवरीथिंग इज प्रैक्टिस. आराम से बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें. चश्मा पहना है तो चश्मा उतार कर रख दें. घड़ी पहनी है तो घड़ी उतार कर रख दें और संपूर्णतः अपने शरीर को छुट्टी दे दें. आंखों को बंद करके अपने शरीर को छुट्टी. ये शरीर आपके लिए 24 घंटे काम करता रहता है. जब आप सोते हैं तो भी ये आपके लिए काम करता रहता है, क्योंकि आप किसी एक करवट तो सोते नहीं, कॉन्टिन्यूअसली करवटें बदलते रहते हैं. कभी भी स्लीप कंफर्टेबल नहीं होता. अगर तो इसलिए जो अभी हम करने वाले हैं, इस मेडिटेशन प्रोसेस से आपके पूरे बॉडी, माइंड एंड सोल को रिलैक्सेशन मिलने वाला है. इसके लिए अपने शरीर को छुट्टी. कैसे देंगे शरीर को छुट्टी? क्या है इसका रास्ता? तो छुट्टी ऐसे देंगे कि अगर आपके शरीर में कहीं भी खुजली, खारिश, दर्द, दुखाव, जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही होंगी, उनको सिर्फ बंद आंखों से देखेंगे, ना कि अपने हाथों से उन सारी चीजों को, उन स्टिमुलस को, उसको हटाने का प्रयत्न करेंगे. ना कहीं खुजाएंगे, ना ही कहीं दर्द है तो हटाएंगे. कहीं पे अगर कुछ भी हो रहा है तो सिर्फ बंद आंखों से उसको वॉच करेंगे. जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो आपका शरीर है आपके माइंड से कितना अधिक इंटेलिजेंट है और कितना शक्तिशाली है. तो ये धीरे धीरे हम उधर बढ़ेंगे. तो अपने शरीर को छुट्टी दे दें. जैसे किसी कपड़े को खूंटे से टांग देते हैं तो उसके बाद उसको छुट्टी मिल जाती है. जब ऑफिस से छुट्टी मिल जाए और अगर बार बार कॉल आए तो आपको परेशानी महसूस होती है, तो वैसे ही समझ जाओ कि आपने अपने शरीर को छुट्टी दे दी, फिर बार बार कॉल नहीं करना है. अब इसके बाद अपने शरीर का प्रतिक्रमण करें. जैसे मंदिर में जाकर जिस ईश्वर के प्रति भी आस्था है, हम मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं. परिक्रमा वैसे ही आपके स्वयं के भीतर सारे ईश्वर का वास है, तो अपनी ही परिक्रमा करें बंद आंखों से और घूम घूम कर अपने शरीर को देखें. अपने बैठने की अवस्था को देखें. जिस किसी भी रंग का वस्त्र पहन रखा है आपने, उसको बंद आंखों से देख जाएं. जब परिक्रमा कर लेंगे या त्रिपेक्षण कर लेंगे, यानी 3 बार कम से कम घूम घूम कर देखेंगे और बहुत सराहना करेंगे अपने शरीर की, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देंगे, बहुत सारा आभार व्यक्त करेंगे अपने इस शरीर के लिए, क्योंकि हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम अपने हाथों से लिख सकते हैं, हम अपने हाथों से किसी सुंदर सी कलाकृति को बना सकते हैं. जो भी काम कर सकते हैं अपने सुंदर शरीर के लिए, अपने इस पूरे शरीर को ग्रैटिट्यूड दे जाएं अपने सारी प्रतिक्रिया के लिए. लगातार सारा ध्यान
अपने शरीर के एक एक अंगों के आभार पर, यानी कि ग्रैटिट्यूड पर, ग्रैटिफिकेशन पर। जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आपके एक एक सेल्स एंड टिश्यूज के साथ आप कंप्लीटली कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं। आपका एक एक सेल्स एंड टिश्यूज अवेकन होता चला जा रहा है। शरीर को छुट्टी देने के बाद अब अपने मन को भी देंगे छुट्टी। अब प्रश्न उठता है कि अपने मन को यानी अपने माइंड को कैसे देंगे छुट्टी। अपने माइंड को छुट्टी देने से पहले बचपन के 5 साल की उम्र से लेकर अब तक जिस किसी से भी नाराजगी रही है, जिस किसी से भी नाराजगी रही है, वैसे चेहरों को याद करें, अपने आंखों के समक्ष, मन की आंखों के समक्ष लेकर आए। जिस किसी से भी कैसा भी हर्ट रहा है, फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, उन सब का चेहरा अपने नजर के समक्ष लाकर उन सबको कहें, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू। ऐसा चेहरा 1, 2, 3 या उससे अधिक हो सकता है। कोई भी माइंड ना लगाएं कि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं या जो भी। या कई बार आपका हर्ट इतना ज्यादा होता है कि आप उसको माफ कर पाने में असक्षम होते हैं और उसको फेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको भय लगता है उस हर्ट से। एक सिद्धांत है कि आप जिस चीज से जितना अधिक डरेंगे, वो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो हमेशा हिम्मत के साथ, रियल करेज के साथ उसका सामना करें और कंप्लीटली एंड कंप्लीटली अपने अपने उस फियर को आप डिफीट करें। जब आप सामना करेंगे तो वो डिफीट हो जाएगा। और ये कैसे होगा? जब आप अपनी मन की शक्ति से आप माफ करना सीखेंगे। माफ करने का ये मतलब नहीं है दैट कि आपको कोई भी रिलेशन आगे रखना है। माफ करने का मतलब है कि आपके मन के अंदर जो इतने सारे इमोशंस जो अब आपको सर्व नहीं करते हैं, आप उन सब को रिमूव कर रहे हैं, कंप्लीटली रिमूव। अगर चाहते हैं कि जीवन में कुछ नई चीजें आए, नई घटनाएं घटित हों, तो आपको पहले पहले की जितनी भी घटनाएं है, हर्ट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, कोई भी एंजाइटी है, उन सबको रिमूव करना होगा। फिर लाइफ एक न्यू फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगी और आपके जीवन में नव निर्माण होगा, नई चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। सबको माफ कर देने के बाद हो सकता है कि 100 में से 99 उनके अंदर कोई भी ऐसी ऐसा अच्छा गुण ना हो जिससे आपका बेनिफिट हुआ हो, लेकिन कुछ तो एक अच्छा रहा होगा। उस एक चीज को याद करके आपको ग्रैटिट्यूड देना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब आप उनको फॉरगिव करते हैं और ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, ये रीपॉप अप होगा, ये बार बार होता रहेगा। इसलिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके किसी भी एक चीज के लिए उसको याद करें, रिमेम्बर करें, जिसको जिसको भी फॉरगिव किया है उन सबको ग्रैटिट्यूड दे जाएं। उसके इवन किसी 1%, एक काम के लिए भी जस्ट फाइंड इट आउट। हो सकता है कि आपको उनको कई बार, पहली बार जब आपने देखा होगा तो आपको देखने में बहुत इंप्रेसिव लगे होंगे, या फिर उनकी कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया होगा, या फिर उसकी दी हुई कोई एक ऐसी सीख जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़े होंगे। कुछ ना कुछ तो सीख मिला ही होगा जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। देते चले जाएं ग्रैटिट्यूड। ऐसा चेहरा 1, 2, 3 या उससे अधिक भी हो सकता है। सबके लिए ऐसा करें और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर दें। और अब धीरे धीरे मन को छुट्टी देने की प्रक्रिया में पहुंच जाएं। कैसे देंगे मन को छुट्टी? अपने सारे माइंड को वॉचमैन की तरह अपने नासिका द्वार के नीचे,
ऊपर वाले होठ के ऊपर बैठा देंगे। जैसे एक वॉचमैन अगर दरवाजे पर बैठ जाता है तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका लेखा जोखा रखता है। वैसे ही जैसे ही आपने अपने मन को यानी माइंड को अपने ऊपर वाले होठ के ऊपर और अपने नाक के जस्ट नीचे बैठा दिया वॉचमैन की तरह, तो अब आपके मन का कार्य है कि एक एक सांसों की गतिविधि को वॉच करना, बिल्कुल वॉचमैन की तरह। एक भी सांस आपके जाने बगैर ना आपके भीतर जा सके ना बाहर आ सके। हर एक सांसों को देखते चले जाएं, हर सांस को देखते चले जाएं और आपकी सांसें सहज, सरल और स्वाभाविक हैं। एक एक सांस आपके भीतर उतर रही हैं और आपके भीतर नासिका द्वार से लेकर नाभि तक लगातार अपनी सांसों को देखते चले जाएं। जैसे जैसे आपकी सांसें आपके भीतर सहज, सरल, स्वाभाविक सांसें गहरी होती चली जा रही हैं, आप गहराई से स्वयं में स्थित होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे अपनी सांसों के साथ आप जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप खुद में समाहित होते चले जाएंगे। और जब आप स्वयं में समाहित होते चले जाएंगे, आप इस दुनिया के सर्व शक्तिशाली बनते चले जाएंगे, क्योंकि सारी शक्तियां आपके स्वयं के भीतर ही निहित हैं। आपके भीतर इतनी शक्तियां हैं कि अगर अपनी सांसों के साथ आप जुड़ जाएं तो आप कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं। मतलब आपकी सांसें ही सब कुछ हैं, जिस डोर के साथ आप बंद कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किसी भी काम के मकसद को पूर्ण कर सकते हैं। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, रोगों से मुक्ति मिले, होए परम कल्याण। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, रोगों से मुक्ति मिले, होए परम कल्याण। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, रोगों से मुक्ति मिले, होए परम कल्याण। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, रोगों से मुक्ति मिले, होए परम कल्याण। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, रोगों से मुक्ति मिले, होए परम कल्याण। लगातार अपने आप के साथ आप जुड़ते चले जा रहे हैं, अपनी सांसों के साथ। जैसे ही अपनी सांसों के साथ आप जुड़ जाएंगे, बाहर के
इस जगत के साथ आप कट जाएंगे और अंतः जगत में आप स्थापित हो चुके हैं अब। और अंतः जगत में स्थापित होने के बाद अब ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग है, ना नेगेटिव थिंकिंग है, यानी कि कंप्लीटली एंड कंप्लीटली थॉटलेस, जहां इतना रिलैक्सेशन है, इतना रिलैक्सेशन है, इतनी सारी खुशियां हैं, वो सतचित आनंद जिसके साथ आप जुड़ चुके हैं, खुद को महसूस करें उस सतचित आनंद के साथ।
Trust. Now, gradually and slowly come in your conscious being just by closing your eyes. Join your hand, अपने हाथों को जोड़ ले और जब तक मेरा इंस्ट्रक्शंस नहीं आए आंखों को ना खोलें। हाथ को जोड़कर ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। थैंक यू टू द एंटायर यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल द बेनेवोलेंट deities, thank you to Lord of Sun and Moon, thank you to Bodhisattva Medicine Kings, thank you to all the protective forces of the 10 directions, thank you to all my gurus, thank you to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you to my body, my mind,
my soul and my beautiful life. Thank you, thank you, thank you so much. I'm so blessed. I'm so capable. Thank you, thank you, thank you so much. And now rub your hand. All the self-healing power is in your palms. So just touch your body. अपने शरीर को अपने इस गर्म किए हुए हाथ से छू जाएं। जहाँ कहीं भी दर्द, दुखाव, खिंचाव, जिस किसी भी अंग में कहीं भी कोई भी पीड़ा है, कुछ भी है, उन सबको छुएं और अपने ही हाथों से अपने पूरे शरीर को एक कॉम्पैशनेट टच दें। और अगेन अपने हाथों को जोड़ने के बाद अपने आंखों पर रखकर अपने आंखों को अपने हथेली के मध्य ही खोलें। ऐसा करने से जो आपके शरीर में जो अभी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, इतनी एनर्जी आई है, जो हाईएस्ट एनर्जी गई है आपके अंदर, आपके आंखों से आपके हथेली में प्रवेश करके फिर आपके ही बॉडी में सर्कुलेट करेगी। इसलिए आंखों को कभी भी अचानक मेडिटेशन के बाद ना खोलें, और जब भी इंस्ट्रक्शंस आए तो खोलें तो अपने हथेली के मध्य ही खोलें, मुस्कुराहट के साथ खोलें, बहुत सारे शुक्राने के साथ खोलें, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ। Thank you, thank you, thank you to all of you for giving me such a beautiful opportunity. I'm so blessed. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you.